ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो का विषय है चेतना यानी कॉन्शियसनेस की वेदांत दर्शन के आधार पर विस्तृत व्याख्या। वेदांत दर्शन चेतना कॉन्शियसनेस के अद्वितीय और परम विस्तारण को समझने का प्रयास करते हैं और यह विश्व के और आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने में मदद करता है। वेदांत दर्शन के अनुसार चेतना अचिंत्य, अनंत और अद्वितीय है और यह सब कुछ के पीछे स्थित है। वेदांत के अनुसार चेतना की मुख्य चर्चा तीन मुख्य प्रकार की होती है: परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के संबंध में। एक, परमात्मा सुप्रीम कॉन्शियसनेस। परमात्मा वेदांत के अनुसार सर्वोच्च चेतना है। यह पूर्ण, अद्वितीय और अनंत है। परमात्मा सभी जीवों का संचेतना का स्रोत है और सभी जीवों के अंतरात्मा में निवास करता है। वेदांत में परमात्मा को ब्रह्मन भी कहा जाता है। ब्रह्मन का अर्थ होता है अद्वितीय या सर्वव्यापी। दो, आत्मा जीवात्मा। आत्मा वेदांत के अनुसार हर जीव का अंश होता है और यह परमात्मा के अंश का प्रत्यक्ष प्रतिष्ठान होता है। आत्मा अविनाशी, अचिंत्य और अद्वितीय है। यह जन्म और मृत्यु के परे है और अविनाशी रूप से अस्तित्व में है। आत्मा अजन्मा, अजर, अमर और अविनाशी है। ब्रह्म की तरह आत्मा सर्वव्यापक, सर्वशक्तिशाली और सर्वज्ञ है। तीसरा, माया असलियत का मिथ्या भास। इसका मतलब है जो असली है वो हमें नकली मालूम पड़ता है और जो नकली है वो हमें असली मालूम पड़ता है। वेदांत में माया एक मिथ्या या विलक्षण शक्ति के रूप में वर्णित होती है जो सत्य और असलियत को मिथ्या और विकृत रूप में प्रकट करती है। माया जीवों को संसार में मोहित करती है और उन्हें आत्मा के सच्चे स्वरूप से अज्ञानी रूप में रखती है। वेदांत में चेतना का विस्तारण यहाँ तक किया जाता है कि परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं, जिसे ब्रह्मानंद, ब्रह्मा का आनंद कहा जाता है। यह चेतना सभी व्यक्तियों के अंतरात्मा में उपस्थित है और सबका सर्वोच्च
गोल यानी ध्येय और उद्देश्य है। इसके अद्वितीयता के सिद्धांत के आधार पर वेदांत दर्शन चेतना को निर्विकार, निर्गुण और निराकार मानता है, जो सब कुछ के आदि और अंत होता है। वेदांत दर्शन चेतना के अद्वितीय और परम विस्तरण को समझने का प्रयास करते हैं और यह विश्व के और आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने में मदद करता है। वेदांत दर्शन के अनुसार चेतना अचिंत्य, अनंत और अद्वितीय है और यह सब वस्तुओं के पीछे वर्तमान है। वेदांत के अनुसार चेतना की मुख्य चर्चा तीन मुख्य प्रकार की होती है: परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के संबंध में। परमात्मा सुप्रीम कॉन्शियसनेस। परमात्मा वेदांत के अनुसार सर्वोच्च चेतना है। यह पूर्ण, अद्वितीय और अनंत है। परमात्मा सभी जीवों का संचेतना का स्रोत है और सभी जीवों के अंतरात्मा में निवास करता है। वेदांत में परमात्मा को ब्रह्म भी कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है अद्वितीय या सर्वव्यापी। आत्मा, जीवात्मा। आत्मा वेदांत के अनुसार हर जीव का अंश होता है और यह परमात्मा के अंश का प्रत्यक्ष प्रतिष्ठान होता है। आत्मा अविनाशी, अचिंत्य और अद्वितीय है। यह जन्म और मृत्यु के परे है और अविनाशी रूप से अस्तित्व में है। माया, असलियत का मिथ्याभास। वेदांत में माया एक मिथ्या या विलक्षण शक्ति के रूप में वर्णित होती है, जो सत्य और असलियत को मिथ्या और विकृत रूप में प्रकट करती है। माया जीवों को संसार में धकेलती है, मोहित करती है और उन्हें आत्मा के सच्चे स्वरूप से अज्ञानी रूप में रखती है। वेदांत में चेतना का विस्तारण यहाँ तक किया जाता है कि परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं, जिसे ब्रह्मानंद, ब्रह्मा का आनंद कहा जाता है। यह चेतना सभी व्यक्तियों के अंतरात्मा में उपस्थित है और सबका सर्वोच्च गोल और उद्देश्य है। इसकी अद्वितीयता के सिद्धांत के आधार पर वेदांत दर्शन चेतना को निर्विकार, निर्गुण और निराकार मानता है, जो सब कुछ के आदि और अंत होता है। वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा का अति गहरा संबंध है। वेदांत एक भारतीय दर्शन है जो आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक साधना के प्रति दृढ़ आस्था रखता है। इसके अनुसार आत्मा, जीवात्मा और ब्रह्म, परमात्मा या अद्वैत ब्रह्म के बीच गहरा संबंध होता है और इस संबंध को समझकर मोक्ष, मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। एक, आत्मा, जीवात्मा। वेदांत में आत्मा या जीवात्मा को जीवन का अंश माना जाता है, जो शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से
अनुभव करता है। यह आत्मा जन्म मरण के संचक्र में फंसा रहता है और संग्रहण करता है। ब्रह्म परमात्मा। वेदांत में ब्रह्म या परमात्मा को सबसे उच्च और अनंत सत्य माना जाता है, जिससे सारा जगत है और जिसमें सब कुछ समाहित है। ब्रह्म अद्वैत अद्वैत वेदांत के दर्शन के अनुसार एकमात्र अस्तित्व है और इसमें कोई भिन्नता नहीं है। वेदांत का मुख्य सिद्धांत है कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक हैं, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। यहाँ कुछ मुख्य विचार हैं। आत्मा का अंतर्निहित स्वरूप ब्रह्म के स्वरूप से अलग नहीं है। वह सिर्फ अज्ञान के कारण इसके अवगुण को ढक देता है। आत्मा का उद्धारण और मुक्ति उसके अद्वैत ब्रह्म के ज्ञान के माध्यम से होता है, जिससे आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानता है और मोक्ष प्राप्त करता है। वेदांत में आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का अनुभव पाने के लिए ध्यान, धारणा और आध्यात्मिक साधना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। इस तरीके से वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म का अत्यंत गहरा संबंध है और मुक्ति केवल इस संबंध को समझने और अनुभव करने के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारा दैनिक जीवन मन के द्वारा ही हम सारे काम करते हैं। इंसान ने मन और ईगो के पर्दे के पीछे होकर के आत्मा को भुला दिया है। इस कारण वो हमेशा दुखी रहता है। जो इंसान आत्मा को पाना चाहता है, सबसे पहले उसे मन का दिशा जो है आत्मा की तरफ मोड़ना पड़ता है और ईगो को खत्म करना पड़ता है। ईगो और मन यानी माइंड दोनों की उत्पत्ति आत्मा से ही होती है। आत्मा से विचारों की निरंतर श्रृंखला बनी हुई होती है। इसी श्रृंखला के कारण मन और ईगो का जन्म होता है। आत्मा के साक्षात्कार के लिए मन और ईगो को आत्मा की तरफ मोड़ना पड़ता है। महर्षि रमन के अनुसार सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंक्वायरी, आत्मचिंतन का बहुत ही अच्छा अनुभव कराया गया था। महर्षि रमन कहते थे कि हम अपने आप से प्रश्न पूछें, मैं कौन हूँ। हूँ का मतलब है एग्जिस्टेंस। कौन का मतलब है पर्सन और मैं का यहाँ मतलब आत्मा से नहीं है, ईगो से है। ईगो ही अपने आप से
प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ जो बनता है यहाँ मैं कौन हूँ, तो इसका साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं मैं आत्मा हूँ। लेकिन इसको इस तरह से न करके क्वेश्चन के रूप में विचार किया जाता है। इसी का नाम सेल्फ इंक्वायरी, आत्म विचारना, आत्म चिंतन कहा गया है। हमारे हिंदू धर्म में आत्म चिंतन का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसको ज्ञान मार्ग में शामिल किया गया है। ज्ञान मार्ग के अलावा दूसरा जो मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा को अपने आप में सरेंडर कर देता है। भगवान के प्रति आत्मा अपने आप को सौंप देती है और इस प्रकार परमात्मा इंसान का पूरा भार उठाने को तैयार हो जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है, मेरे प्रति सरेंडर हो जाता है, मैं उसका मुक्ति का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। तो इस प्रकार ये वेदांत का बहुत ही अच्छा सिद्धांत है आत्म चेतना के विषय में। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।